बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो नैब केसेज़ जो है वो दोबारा बहाल हो गए हैं और नैब की तरफ से वो तमाम केसेज़ जो बंद किए गए थे, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो बिल था, जो कानून था, उसको देखते हुए जो लिमिट मुकर्रर की गई थी 50 करोड़ की, उसको देखते हुए और जो हालात व वाक़यात से उसको देखते हुए नैब ने जो केसेज़ बंद किए थे, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद ये तमाम तर नैब केसेज़ जो है वो बहाल हो गए हैं और मुल्क में तकरीबन 450 से ज़ायद जो रेफरेंस है, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, खाकान अब्बासी साहब और बाकी जो अहम शख्सियात, अहम साबिक़ वज़रा, अहम सियासतदान जो हैं, उनके सारे केसेज़ जो नैब ने विथड्रॉ किए थे, उन्हें दोबारा जो है वो नैब अदालतों में वापस भेज दिया गया है और उस पर अब दोबारा समाअत शुरू होने जा रही है। ये बड़ा अहम मोड़ है एक ऐसे वक़्त में जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन की तारीख जो है वो आने जा रही है, तो उस वक़्त में ये इन तमाम केसों की बहाली का मतलब ये है कि इलेक्शन के दौरान ये तमाम तर सियासतदान जो है वो नैब अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे। जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जिन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ की जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जाते-जाते ये फैसला कर गए थे और ये नैब तरमीमी बिल जो है उसे कलअदम करार दिया था, तो अब मौजूदा सूरत हाल में चूँकि नैब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ऑर्डर की तामील करते हुए इन तमाम केसों को दोबारा खोल रहा है और इन तमाम रेफरेंस जो है, जो नैब कोर्ट से वापस लिए गए थे, विथड्रॉ किए गए थे, उन्हें दोबारा जो है वो नैब अदालतों में वापस भेज दिया गया है। तकरीबन 450 से ज़ायद ऐसे रेफरेंस हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं और जिसमें बाकी लोग भी शामिल हैं। उनके केसेज़ जो है वो दोबारा खुलने जा रहे हैं। इन तमाम तर शख्सियात को नैब अदालतें दोबारा नोटिस जारी करेंगी और इसकी समाअत जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब इनमें कई ऐसी शख्सियात शामिल हैं जिनको नैब कोर्ट से सज़ाएँ हो चुकी हैं। इनमें ऐसी कई शख्सियात हैं जो सज़ा के बाद जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में उनका इलेक्शन में आना, इलेक्शन लड़ना, वो किस हद तक मुमकिन हो पाएगा और किस हद तक ये केसेस दोबारा जो है वो बंद हो पाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर समाअत है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून था, उस पर समाअत जो है वो फुल कोर्ट बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। काज़ी फ़ाइज़ा साहब जो है उसकी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही कर रहे हैं और उसकी समाअत जारी है। अगर ये फुल कोर्ट उस 8 रुकनी बेंच के फैसले को ख़त्म करता है और स्टे ऑर्डर जो इस सुप्रीम कोर्ट एक्ट के मुतल्लिक़ जो है स्टे ऑर्डर चल रहा है, उसे ख़त्म किया जाता है, तो फिर ये जो नैब तरमीमी बिल है उस पर भी एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा और हो सकता है कि ये कानून के जो फैसला हुआ है उसको वापस हो जाए और ये तमाम तर जो नैब रेफरेंस हैं दोबारा से बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र शायद नहीं आ रहा और अगर ये हो भी जाए तो फिर भी इन तमाम तर शख्सियात के पास वक़्त बड़ा कम होगा कि वो इस जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन को मीट कर पाएँ, इलेक्शन की तारीख जो है वो उसमें शामिल हो पाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर रेफरेंस जो फ़ाइल किए गए हैं, जो फ़ाइलें ओपन हो गई हैं और जो अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है, उसमें उसका असर कितना पड़ेगा इलेक्शन पर और क्या जो लोग सज़ा याफ़्ता हो चुके हैं या जिन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो इलेक्शन में किस हद तक हिस्सा ले पाएँगे, किस हद तक कैंपेन कर पाएँगे, ये बड़ा अहम नुकता है। देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब का केस कैसे बंद होगा। बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं और बाकी 6 से ज़ायद ऐसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके केसेस दोबारा खोले गए हैं। इन केसेस का क्या बनेगा? ये सवाल बड़ा अहम है और इसका असर भी इलेक्शन पर पड़ने जा रहा है कि ऐसे वक़्त में जब इलेक्शन सर पे है और दूसरी तरफ आपके नैब रेफरेंस जो है वो दोबारा खुल जाएँ,
तो सियासतदान जो है वो अपने केस लड़ेंगे या इलेक्शन कैंपेन करेंगे, ये इंतहाई अहम नुकता है। इसके साथ-साथ एक और बड़ी खबर ये है कि आज लाल हवेली को दोबारा सील कर दिया गया था। अलल-सुबह जो है वो औकाफ और एफआईए पुलिस की भारी नफरी लाल हवेली रावलपिंडी पहुंची, जो कि शेख रशीद साहब के कब्जे में थी। उसको वागजार करवाया गया, उसको खाली करवाया गया और उसे जो है दोबारा सील कर दिया गया है। उसके आसपास की जो दुकानें थी उसे भी सील किया गया और लाल हवेली को भी सील कर दिया गया। ये पहला वाक़या नहीं है कि लाल हवेली को सील किया गया है। लाल हवेली का केस हमेशा से ही मुतनाज़ा चला आ रहा है और शेख रशीद पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लाल हवेली पर कब्ज़ा किया हुआ है। नो डाउट लाल हवेली एक तारीख़ी वर्सा की हैसियत रखती है और अगर इसकी तारीख़ देखें तो ये एक नेशनल हेरिटेज के भी ज़ुमरे में आता है कि एक ऐसी हवेली जिसकी एक तारीख़ है, जो पाकिस्तान बनने से पहले की एक मशहूर हवेली है और एक इमारत है, उसको पाकिस्तान के एसेट्स में शामिल होना चाहिए, जो एक तारीख़ी वर्सा है उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि उस पर काबिज़ हैं, उस पे उनके औकाफ के मुताबिक उनके पास ना तो कोई अलॉटमेंट है और ना ही कोई ऐसा कोई मलकियत का सबूत है। अब दोबारा से चूँकि शेख साहब खुद उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर बाकी जो है वो सन 9 मई के केसेस हैं और बाकी नैब रेफरेंस चल रहे हैं, नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो शेख रशीद समेत शेख राशिद समेत कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि वो लाल हवेली का केस लड़ सके और ये लाल हवेली जो है वो दोबारा से को उसको उसका कब्जा ले सके। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाल हवेली और इस जैसी कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जिन्हें जो है वो तारीख़ी वर्सा करार दिया जाए और तारीख़ी वर्सा करार देने के बाद उसे हुकूमत की तहवील में दिया जाए और आम लोगों के लिए उसे ओपन किया जाए और उसकी तारीख़ जो है वो बताई जाए कि ऐसी लाल हवेली समेत ऐसी कई इमारतें हैं जो एक तारीख़ रखती हैं और उसका उनका तारीख़ में एक बड़ा अहम रोल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाल हवेली अब भी जो है वो हुकूमती तहवील में रह पाएगी, या दोबारा जब भी शेख रशीद के पास कोई वक़्त आएगा या वो बरसे इक़्तिदार आएँगे या उन पे कोई जो है वो केसेस ख़त्म होंगे, तो अपनी लाल हवेली दोबारा वो वागज़ार करवा पाएँगे। ये इंतहाई अहम नुकता था जो मैं आपके सामने रखा और इलेक्शन के हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखी, नैब रेफरेंस के हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।